हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम पार्ट 3 वीडियो पर हैं और आज की वीडियो में हम पॉलिनोमियल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में यानी पार्ट 2 की वीडियो में भी हमने पॉलिनोमियल को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना ही सिखाया था। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे पिछली वीडियो में हमने सिखाया कि दो पॉलिनोमियल्स को हम कैसे ऐड करते हैं, ये है पार्ट 3 ऑफ पॉलिनोमियल। और हम इस वीडियो में पॉलिनोमियल का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं। तो पॉलिनोमियल के एडिशन और सब्ट्रैक्शन में लास्ट वीडियो में भी हमने पॉलिनोमियल को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सिखाया था। एक अनदर एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करते हैं। इस बार मान लीजिए हमारे पास 3 पॉलिनोमियल हैं। एक पॉलिनोमियल है px पॉलिनोमियल मान लीजिए 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है। 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। एक दूसरा पॉलिनोमियल है qx, इसका नाम है, और पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13। मान लीजिए एक और पॉलिनोमियल है जिसका नाम है rx, और ये पॉलिनोमियल है 5x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। और हमें इन तीनों पॉलिनोमियल को ऐड करना है। तो ऐड करने का मतलब हुआ px प्लस qx प्लस rx। लेफ्ट साइड में हमने बताया कि हम क्या कर रहे हैं। लेफ्ट साइड में हम हमेशा यही बताते हैं कि क्या ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो लेफ्ट साइड में हमने बताया कि px, qx और rx को हम प्लस कर रहे हैं। राइट साइड में px की वैल्यू लिखिए 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। फिर प्लस में qx लिख लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 13 प्लस फिर rx की वैल्यू लिखिए 5x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 4। अब कैसे प्लस करते हैं हम? जो सेम कैटेगरी के टर्म है वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं। ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट होना है ये डिपेंड करेगा उसके सामने क्या साइन लगा है। अगर सामने प्लस लगा है तो वो ऐड होगा, अगर सामने माइनस लगा है तो वो सब्ट्रैक्ट होगा। सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म को देखिए। तो सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म यहाँ कौन है? क्यूब। तो ये देखिए कि क्यूब वाले कौन कौन टर्म हमारे पास हैं। जैसे हमारे पास है 3x की क्यूब और 5x की क्यूब। इसके अलावा और पूरे एक्सप्रेशन में कहीं भी क्यूब वाला टर्म नहीं है। अब 3x की क्यूब के सामने कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस का है। 5x की क्यूब के सामने भी कोई साइन नहीं है, मतलब ये भी प्लस का है। तो ये दोनों टर्म आपस में प्लस हो जाएंगी। तो 5x की क्यूब और 3x की क्यूब मिलकर बन गए 8x की क्यूब। फिर क्यूब के बाद देखिए स्क्वायर वाले टर्म यानी 2 डिग्री वाले टर्म। तो 2 डिग्री वाले टर्म कहाँ कहाँ हैं? एक तो ये है x स्क्वायर वाला टर्म, एक ये है x स्क्वायर वाला टर्म, और एक ये है x स्क्वायर वाला टर्म। लेकिन ये देखिए ये प्लस के 2x स्क्वायर है, ये प्लस के 3x स्क्वायर है, जबकि ये माइनस के 6x स्क्वायर है। तो पहले प्लस प्लस वाली टर्म को ऐड कर लीजिए। तो 2x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गए 5x स्क्वायर। फिर माइनस के 6x स्क्वायर है, तो ये दोनों मिलकर 5x स्क्वायर हुए और इसमें से माइनस होगा 6। तो 5 में से जब 6 माइनस होगा तो
तो बचेगा माइनस के 1 लिखना जरूरी नहीं है, सिंपली ऐसे लिख सकते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर। फिर स्क्वायर से कम डिग्री वाला टर्म यानी 1 डिग्री वाला टर्म, तो 1 डिग्री वाला टर्म कौन है, ये 1 पावर वाला, तो ये माइनस के 7x है, प्लस के 2x है, प्लस के 9x है। तो पहले प्लस प्लस वाले टर्म को प्लस कर लीजिए, जैसे 9x और प्लस के 2x, तो ये हो गए 11x और माइनस के 7x, तो प्लस के 11 माइनस के 7, तो 11 में से जब 7 माइनस होंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 4x। फिर कांस्टेंट टर्म्स को देखिए, तो कांस्टेंट टर्म यानी जिनमें वेरिएबल नहीं होता, वेरिएबल जैसे x वगैरह नहीं हो, तो कांस्टेंट कौन कौन है, जैसे 9, 4 और 13। अब 9 कैसा है, प्लस का, 4 कैसा है, प्लस का, और 13 कैसा है, माइनस का। तो सबसे पहले प्लस वाली जो टर्म है उनको आपस में ऐड कर लीजिए, तो 9 और 4 हो गए 13, प्लस के 13 और माइनस के भी 13, तो 13 माइनस 13 हो जाता है 0, तो प्लस में 0 लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो इन तीनों पोलिनोमियल को ऐड करने से हमारे पास ये एक नया पोलिनोमियल बनता है। और अगर हम बात करें तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, इस पोलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर वाला टर्म कितने डिग्री का है, तो वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री हुई 3। तो इस तरह से हमने 3 पोलिनोमियल को ऐड किया। अब मान लीजिए हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना हो, तो सब्ट्रैक्ट करने में क्या करना है, सपोज करिए हमें px में से rx को माइनस करना है, तो px माइनस rx, तो सबसे पहले px लिखिए। ये ध्यान रखिए जब हम पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करें तो पूरे पोलिनोमियल को हम ब्रैकेट में रखें, तो 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9, देखिए हमने इसको ब्रैकेट में क्लोज किया है। फिर माइनस दूसरा पोलिनोमियल rx, इसको भी ब्रैकेट में क्लोज करिए, 5x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4। अब सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करिए, तो ब्रैकेट को ओपन करने में देखिए जैसे ये ब्रैकेट है, इसके सामने कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का है, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाता है, कोई चेंज नहीं आता है, एज इट इज लिखिए 3x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 9। लेकिन जब हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसके सामने बाहर माइनस लगा हुआ है, तो जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस क्योंकि एक साइन है तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में होती है, नंबर की मल्टीप्लाई नंबर में होती है, वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में होती है। तो ये जो माइनस है अंदर जितनी भी टर्म है उन सबके साइन यानी चिन्ह में मल्टीप्लाई करेगा। तो माइनस, अब जैसे ये 5 है, 5 के सामने कोई चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो प्लस माना जाता है, तो माइनस की मल्टीप्लाई जब प्लस में होती है तो क्या बनता है, माइनस 5x की क्यूब। लेकिन जब माइनस की मल्टीप्लाई यहां माइनस में होगी तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई बन जाती है प्लस 6x स्क्वायर। फिर माइनस की मल्टीप्लाई यहां प्लस में होगी तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होती है तो क्या बनता है, माइनस 9x। फिर यहां माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो फिर से माइनस के 4। अब दोनों ब्रैकेट ओपन हो गए हैं। अब जो सेम कैटेगरी की टर्म है उनको ऐड करिए या सब्ट्रैक्ट करिए, जैसा भी उनका साइन है। जैसे प्लस के 3x की क्यूब है और माइनस के 5x की क्यूब है, तो 3 प्लस के हैं 5 माइनस के हैं, तो 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा 5, तो 3 में से जब 5 को माइनस करते हैं तो बचता है माइनस के 2x की क्यूब। फिर इसी तरह से स्क्वायर वाला टर्म देखिए, प्लस के 2x स्क्वायर है प्लस के 6x स्क्वायर है, तो दोनों ही प्लस के हैं इसलिए ऐड हो जाएंगे, ये बनेगा 8x स्क्वायर। अब यहां देखिए जैसे माइनस के 7x है माइनस के 9x है, तो जब दोनों टर्म माइनस की हैं तो वो ऐड हो जाएंगी। अगर दोनों टर्म प्लस की हैं तो भी वो ऐड होंगी, दोनों टर्म माइनस की हैं तो भी वे ऐड होंगी। लेकिन जैसे दोनों टर्म माइनस की हैं ऐड तो होंगी लेकिन साइन माइनस ही लगेगा। 7 और 9 ऐड होकर बनते हैं 16,
एक्स, लेकिन साइन कैसा रहेगा माइनस का, क्योंकि दोनों टर्म माइनस की थी। अगर अपोजिट साइन की टर्म है तो वो सब्ट्रैक्ट होंगी, एक टर्म प्लस है एक टर्म माइनस है तो वो पक्का सब्ट्रैक्ट होंगी, जिसके सामने माइनस है वो टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों टर्म प्लस की हैं तो भी वो ऐड होंगी, अगर दोनों टर्म माइनस की हैं तो भी वो ऐड होंगी। अगर दोनों टर्म प्लस की हैं और ऐड हो रही हैं तो साइन प्लस लगेगा, दोनों टर्म माइनस की है और वो ऐड हो रही है तो साइन माइनस लगेगा। अब जैसे यहाँ देखिए प्लस के 9 है माइनस के 4 है, तो ये अपोजिट साइन की टर्म है, तो अपोजिट साइन की टर्म है तो सब्ट्रैक्ट होंगी। अब कौन सा टर्म सब्ट्रैक्ट होगा? 4 के सामने माइनस ले इसलिए 4 सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9 माइनस 4 कितना बना? प्लस के 5। तो ये हमारा एक नया पोलिनोमियल बन गया है। अच्छा, अगर इस पोलिनोमियल की डिग्री पूछें तो इस पोलिनोमियल की डिग्री हुई 3। तो ये ध्यान रखिए कि दो पोलिनोमियल को ऐड करने से या दो पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करने से जो नया क्रिएट होता है एक्सप्रेशन, वो भी एक पोलिनोमियल ही होता है। तो हमेशा याद रखना है, पोलिनोमियल को ऐड करने से जो बनेगा प्रोडक्ट वो भी पोलिनोमियल होगा, और पोलिनोमियल को सब्ट्रैक्ट करने से जो बनेगा वो भी एक पोलिनोमियल ही होगा। एक और एग्जांपल लीजिए, जैसे मान लीजिए px एक पोलिनोमियल है और ये है 5x की क्यूब माइनस 7x प्लस 3, और एक दूसरा पोलिनोमियल है हमारे पास qx, और ये पोलिनोमियल है हमारे पास 3x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4, और हमें px में से qx को माइनस करना है, तो px माइनस qx। तो px लिखिए, हमने कहा जब माइनस करें तो पोलिनोमियल को ब्रैकेट में लिखें, उससे हमारे साइन गलत नहीं होते हैं। 5x की क्यूब माइनस 7x प्लस 3, फिर माइनस 3x की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, देखिए हम इसको भी ब्रैकेट में लिख रहे हैं, प्लस के 9x और प्लस के 4। अब ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए पहले हमें इन ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना है, जैसे ये ब्रैकेट है, इसके सामने ना तो कोई प्लस माइनस का साइन लगा है ना ही कुछ मल्टीप्लाई में है, तो तब ब्रैकेट एज इट इज ओपन हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 5x की क्यूब माइनस 7x प्लस 3। अब जैसे ये ब्रैकेट है पर इसके सामने माइनस लगा है, तो अभी पिछले एग्जांपल में भी हमने बताया जब माइनस बाहर है और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्योंकि माइनस साइन है तो साइन की मल्टीप्लाई साइन में होती है, हर टर्म के साइन में ये मल्टीप्लाई करेगा। तो जैसे इस टर्म के सामने कोई साइन नहीं, मतलब ये प्लस है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी, तो माइनस 3x की क्यूब, फिर माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो प्लस 2x स्क्वायर, फिर माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगा तो माइनस के 9x, और माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में होगी तो माइनस के 4। अब सेम कैटेगरी की टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करिए जैसा भी उनका साइन है, जैसे प्लस के 5x की क्यूब है माइनस के 3x की क्यूब है, तो ये अपोजिट साइन की टर्म है, तो ये आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 5 और माइनस के 3, तो कितना बचा? प्लस के 2x की क्यूब, फिर माइनस के 7। अच्छा, क्यूब के बाद कौन सा टर्म देखिए? स्क्वायर वाला। सिस्टमैटिक चलना चाहिए सर, पहले सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, फिर उससे छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, उससे हम आसानी से ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम रैंडमली किसी भी टर्म को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने लगे तो कोई टर्म छूट सकती है, तो सिस्टमैटिकली यही है। जैसे क्यूब वाला हो गया, अब स्क्वायर वाला देखिए, तो स्क्वायर वाला टर्म यहाँ सिर्फ ये है, और कोई टर्म स्क्वायर वाला है नहीं, तो अकेला टर्म है, किसी में ऐड सब्ट्रैक्ट होगा नहीं, तो एज इट इज लिख दीजिए 2x स्क्वायर। फिर माइनस के स्क्वायर के बाद 1 डिग्री वाला टर्म, यानी माइनस के 7x और माइनस के 9x, तो ये देखिए दोनों टर्म माइनस की है, तो ये टर्म ऐड हो जाएंगी लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। सेम साइन की टर्म हमेशा ऐड होती है, तो माइनस के 7x माइनस के 9x माइनस के 16x, फिर प्लस के 3 और माइनस के 4, तो प्लस के 3 है माइनस के 4 है, अपोजिट साइन के हैं इसलिए सब्ट्रैक्ट होंगे, तो 3 में से जब 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 1। तो ये एक नया पोलिनोमियल बन गया है। अब हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पोलिनोमियल का एडिशन और सब्ट्रैक्शन समझ आ गया होगा।
अगर आपको इसको समझने में कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपको और एग्जाम्पल के साथ ये बताएंगे। आगे हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है कि किसी पोलिनोमियल में हम अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं। स्केलर मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे और मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स सिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, ये हम आपको अगली वीडियो में सिखाएंगे। तो अभी तक के लिए आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझ गए होंगे। किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछिए, हम आपको वो चीज़ें समझाएंगे। और ज़्यादा समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे की चीज़ें कंटिन्यू समझते रहिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही है। थैंक यू। ध्यान रखिए अपना, सेफ्टी से रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।